गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। बेटा आज हम आप लोगों का हिंदी रिमझिम का पाठ 9 एक माँ की बेबसी पढ़ेंगे। ये एक कविता है और कवि ने हमें इसमें एक माँ की बेबसी के बारे में बताया, यानी जब किसी माँ का बच्चा परेशान होता है तो वो माँ भी कैसे साथ साथ परेशान हो जाती है, वही इस कहानी में हमको उस कविता में उन्होंने बताया है। कवि कहते हैं कि अगर कविता पूरी समझ में ना भी आए, लेकिन कविता पढ़ते पढ़ते हमारे दिमाग में एक चित्र, एक पिक्चर भी अगर बन जाती है, हम सोचने लग जाते हैं कि कैसे कैसे था वो, तो भी जो कविता है वो साकार होगी, कामयाब होगी। ना जाने किस अदृश्य से पड़ोस से निकलकर आता था वह खेलने हमारे साथ। कवि कहते हैं कि अपने बचपन के बारे में बताते हैं। जब वो छोटे थे तब सारे बच्चे गली में खेलने आते थे, तब वहीं पर एक और बच्चा आता था। तो वो कहते हैं कि पता नहीं वो कहाँ से हमारे साथ खेलने आता था। रतन जो बोल नहीं सकता था, उस बच्चे का नाम रतन था जो कि बोल नहीं सकता था। खेलता था हमारे साथ एक टूटे खिलौने की तरह, देखने में हम बच्चों की ही तरह था वह भी एक बच्चा, जो कि वह भी हमारे साथ ही खेलता था और देखने में तो बिल्कुल हम लोगों की ही तरह था। एक छोटा बच्चा था वह भी, लेकिन हम बच्चों के लिए अजूबा था क्योंकि हमसे भिन्न था। लेकिन हम लोगों के लिए थोड़ा अजूबा था, अलग था, क्योंकि वो हमसे थोड़ा अलग था। क्योंकि बच्चों में ऐसा होता है कि अगर कुछ उनसे अलग होता है, कोई इंसान उससे अलग होता है, तो वो उनके लिए थोड़ा एक अजूबा सा हो जाता है, मतलब वो उनके लिए खेल जैसा हो जाता है। थोड़ा घबराते भी थे हम उससे, क्योंकि समझ नहीं पाते थे। बच्चे जब छोटे थे तो कवि कहते हैं कि हम उससे थोड़ा घबराते भी थे, क्योंकि उसकी बातों को हम समझ नहीं पाते थे। उसकी घबराहटों को, ना इशारों में कही उसकी बातों को, ना तो हम उसकी घबराहट को ही समझ पाते थे और ना ही जो बात वो इशारों में कहता था वही समझ पाते थे। ना उसकी भयभीत आँखों में हर समय दिखती उसके अंदर की छटपटाहटों को, और उसकी जो आँखें थी ना, उसमें जो उसके अंदर की एक छटपटाहट दिखती थी, हम उसको भी नहीं समझ पाते थे। क्योंकि जो बच्चा या जो इंसान बोल नहीं पाता है, वो अपनी बात समझाने के लिए काफ़ी छटपटाता है, क्योंकि वो अपने अंदर की फीलिंग किसी को बता नहीं सकता। जितनी देर वह रहता पास बैठी उसकी माँ निहारती रहती उसका खेलना। जितनी देर वो बच्चा वहाँ रहता था, उसकी माँ भी वहीं पर पास में बैठी उसको देखती रहती थी। अब जैसे जैसे कुछ बेहतर समझने लगा हूँ उनकी भाषा जो बोल नहीं पाते हैं। तो कवि कहते हैं कि अब जैसे बड़ा होने पर मैं कुछ बेहतर समझने लगा हूँ जो कि बोल नहीं पाते उनकी भाषा को। याद आती रतन से अधिक उसकी माँ की आंखों में झलकती उसकी बेबसी। तो कवि कहते हैं कि अब मुझे उससे ज़्यादा, उस रतन से ज़्यादा उसकी माँ की आंखों में झलकती उनकी बेबसी याद आती है। क्योंकि जब किसी माँ का बच्चा कुछ परेशान हो या उसमें कोई कमी हो, तो उससे कहीं ज़्यादा उसकी माँ परेशान हो जाती है। और बेटा इसके कवि हैं कुंवर नारायण जी। थैंक यू।